किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक ही लड़का था। लड़का बहुत ही लाडला था। सेठ जी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पैसे वाले घर का इकलौता पुत्र लाड प्यार में बहुत कम पढ़ लिख पाया और बहुत आलसी भी हो गया था। सेठ सेठानी दोनों ही बहुत ही ईश्वर भक्त और सज्जन व्यक्ति थे। सेठ के एक गुरुजी भी थे जो अक्सर सेठ से मिलने उनके घर आते रहते थे। सेठ जी गुरुजी का बहुत स्वागत और सम्मान करते थे। गुरुजी को यथोचित दक्षिणा भी दिया करते थे। गुरुजी यदा कदा सेठ के घर रात्रि विश्राम भी किया करते थे। लड़का बड़ा हो गया था। सेठ ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से किया। एक दिन सेठ ने अपने लड़के से कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा अब अंतिम समय आ गया है, इसलिए बेटा मेरे बाद तुझे ही अपनी माता की सेवा व देखरेख करना होगा। व्यापार भी तुझे ही संभालना होगा। इसलिए बेटा मेरी कुछ बातें कहीं लिख कर रख लो, बहुत काम आएंगी। इससे तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकोगे। बनिए ने पहली बात बताई कि बेटा, जिसको देना कभी न लेना। दूसरी, दुकान पर ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे दुकान से आना। तीसरी बात, कभी तुम्हें किसी प्रकार की धन की तंगी आ ही जाए तो घर के सामने जो मंदिर है उसके शिखर पर जो त्रिशूल लगा है उसकी नोक पर धन गड़ा है। ठीक सुबह 10 बजे उस धन को खोद कर निकाल लेना और फिर उससे व्यापार शुरू कर देना। बेटा तुम्हें धन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा तुम्हें कभी किसी भी प्रकार की सलाह लेने की जरूरत पड़े तो गुरु जी से ही सलाह लेना, किसी और को कुछ मत बताना। सेठ एक दिन बीमार पड़ गया और फिर बिस्तर से कभी न उठा। सेठ की मौत से उसकी पत्नी, लड़का, बहू सब बहुत दुखी हुए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन तक शोक मनाया और काम क्रिया निपटाकर लड़का दुकान खोलने लगा। लेकिन नया सेठ देर से सोकर उठता, इसलिए देर से दुकान पहुंचता और जल्दी ही दुकान बढ़ाकर घर लौट आता, जिससे बहुत से ग्राहक जो दूर दराज के होते और जल्दी आ जाते या शहर के होते और देर को शाम को आते तो दुकान बंद पाकर दूसरी दुकान पर चले जाते। इक्का दुक्का जो कुछ ग्राहक आते भी वह बहुत चालाक थे। वह सेठ जी की झूठी तारीफ करते, कहते आपके पिताजी बहुत नेक दिल थे। आपके पिताजी तो पैसा नहीं होता था तब भी उधार सामान दे देते थे और उधारी लिख लेते थे। लड़का कहता, अंकल जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, जिस प्रकार आप सब पिताजी से सामान ले जाते थे मुझसे भी वैसे ही सामान ले जाइए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा तो आता जाता रहता है। पैसा जब होगा तब लौटा दीजिएगा। जो भी ग्राहक उधार में सामान ले जाते वह दोबारा दिखाई न देते
और कभी आते भी तो पुराना चुकता नहीं करते, नया उधार लेकर फिर से चले जाते। सेठ उनसे पुरानी उधारी चुकाने के लिए कुछ कहता भी नहीं था। इस सेठ ने अपने घर से दुकान तक रास्ते में ऊपर ऊपर शामियाना लगवा दिया, जिससे वह छाया में दुकान तक आया जाया करे, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था, बेटा ठंडे ठंडे में दुकान आना जाना। कुछ ही दिनों में सेठ की दुकान बैठ गई। जो भी पूंजी थी खत्म हो गई। जो ग्राहक उधारी ले गए थे दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। शामियाना का किराया अलग से बहुत ज्यादा हो गया। घर में फाका मस्ती होने की नौबत आ गई। दुकान बंद हो गई। स्वयं सेठ बहुत कर्जदार हो गया। सेठ ने सोचा, पिताजी ने कहा था मंदिर के त्रिशूल की नोक पर धन गड़ा है। वह एक गैंती लेकर सीढ़ी लगाकर मंदिर के शिखर पर चढ़ने लगा। तभी लुढ़क कर गिर पड़ा। उसे काफी चोटें आईं। तभी संयोग से गुरुजी के मन में विचार आया, जब से बूढ़े सेठ जी मरे तब से उनके घर नहीं गया हूँ। चलो आज चलकर देखते हैं युवा सेठ का क्या हाल है, उसका व्यापार और व्यवहार कैसे चल रहा है। उसी दिन गुरुजी उसके घर आ गए। गुरुजी ने जब उसकी यह दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। उससे सारा हाल विस्तार से पूछा। फिर उसे समझाया कि बेटा, तुझे जो तेरे पिता ने सीख दिया था वह अपने पिता की बातें तुझे समझ में नहीं आई। तुमने उनकी बातों का उल्टा अर्थ लगाया। तुम्हारे पिता ने कहा था, जिसको देना कभी न लेना। इसका मतलब था, जब भी उधारी देना तो जिसे उधारी दे रहे हो उसके नाम पता के बारे में तो तुम जानते नहीं, इसलिए दिए गए सामान से अधिक मूल्य की कोई कीमती वस्तु अपने पास गिरवी रख लेना, जिससे वह छुड़ाने के लिए जरूर आएगा और पूरा पैसा अपने आप लौटा देगा। दूसरी बात, ठंडे ठंडे में दुकान पर जाना और आना। इसका मतलब था कि सूरज की गर्मी फैलने से पहले दुकान पहुंचकर दुकान खोल देना और सूर्यास्त के बाद देर शाम को दुकान बढ़ाना, जिससे ग्राहकों को इंतजार न करना पड़े, नहीं तो ग्राहक टूट जाएंगे, वह दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। तीसरी बात, त्रिशूल की नोक पर धन गड़ा होना और ठीक 10 बजे खोदने से मतलब सूर्योदय के बाद मंदिर के त्रिशूल की नोक की परछाई तुम्हारे घर पर ठीक 10 बजे जिस स्थान पर पड़ रही है वहां तुम्हारे घर के आंगन में धन गड़ा है। तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार थे। उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुझसे सलाह लेने की बात कही। यदि भूलकर भी तुमने यह बात किसी और से बताई होती तो शायद वह समझ जाता धन कहाँ है और धन के लालच में तुम्हारी हत्या भी कर देता। बेटा, अब तुम लोग अपने घर के आंगन में जहां सुबह 10 बजे त्रिशूल के नोक की परछाई पड़ रही है वहां से खोद कर धन निकाल लो और फिर से व्यापार शुरू करो। और अब उधारी किसी को मत देना। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के आंगन में खुदाई किया तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रंक निकला जो धन से भरा था। सेठ बहुत खुश हुआ और फिर से व्यापार शुरू करके पहले जैसा संपन्न हो गया। तो श्रोताओं,
कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग आर के। थैंक यू।